इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप कोई भी नई चीज आसानी से सीख पाएंगे। हेलो, मेरा नाम है आसिम खाजी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डेटा बाइनरीज। आप जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो आपका जो ब्रेन है या मेमोरी है वो उस चीज को कैसे एब्जॉर्ब करती है, इसके ऊपर एक पूरी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगॉस ने साल 1885 में इसी चीज पर रिसर्च कर एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया था जिसका नाम है द फॉरगेटिंग कर्व। ये स्टडी ये बताती है कि कोई भी चीज आप कितने जल्दी भूलते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले 24 आवर्स में 50% के आसपास आप चीज़ों को भूल जाते हैं और अगले एक हफ्ते में आपकी माइंड से, मेमोरी से पूरी तरह चीज़ें वाइप आउट हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है, रिविजन। तो जैसे ही आपने कोई नई चीज़ सीखी तो पहले 24 आवर में आपको पहला रिवीजन करना है, उसके 2 दिन के बाद आपको सेकेंड रिवीजन करना है और उसके 3 दिन के बाद आपको थर्ड रिवीजन करना है। इस तरह से आप 90% से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, नोट्स बनाना। आप जब भी कोई नई चीज़ सीखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा नोट्स बनाइए उस चीज़ों के। जब भी आप अपने हाथों से कुछ लिखते हैं तो आपके ब्रेन में ये चीज़ रीइंफोर्स होती है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपको उसको रिकॉल करने में आसानी होती है। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशंस। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ या एक टीम में सीख रहे हैं तो हमेशा ग्रुप डिस्कशंस करिए। ग्रुप डिस्कशंस का फ़ायदा यह है कि जब भी आप ये चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो आप एक्चुअली उस चीज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और बाद में उसको रिकॉल करना आपके लिए आसान होगा और रिटेन करना भी आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट, चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जिसमें आपको उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना है, जैसे हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे कि कोडिंग सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, तो उस चीज़ को आप खुद पर्सनली परफॉर्म करिए, प्रैक्टिकली करिए। इससे वो चीज़ आपके माइंड में आसानी से, जल्दी और ज़्यादा दिनों तक रहेगी। नेक्स्ट, आस्क क्वेश्चंस। आप जो भी सीख रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। कोई टेक्निकल कोर्स है तो ये कोर्स या ये टेक्नोलॉजी किस तरह से बेनिफिट करती है, कंपनी इससे कैसे बिजनेस करती है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए और आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछना है। क्वेश्चंस पूछना ये चीज़ दिखाता है कि आप चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप उस पर्सन से या उस बंदे से पूछिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। आप अगर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रेस द मेस। जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगी। कोई प्रैक्टिकल चीज़ है तो वो ब्रेक कर जाएगी, चलेगी नहीं, सही से काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और गिव अप नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करके चेक करना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं क्या इसको कोई और तरीका है, कुछ और तरीके से किया जा सकता। आपको ट्रायल एंड एरर्स के लिए ओपन रहना है। नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक। अगर आप कुछ काम या पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में बेसिकली आप एक 30 मिनट का स्लैब लेंगे जिसमें 25 मिनट्स के लिए आप काम करेंगे और एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। तो अब यहाँ पर पहला पोमोडोरो आपने 30 मिनट्स का किया, 25 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रेक। सेकेंड पोमोडोरो 25 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रेक। ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद आप एक 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ये साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी फोकस बढ़ाने के लिए और आपका रिटेंशन बढ़ाने के लिए। अब जब आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपका ब्रेन जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता है, थकता नहीं है, क्योंकि आप हर 25 मिनट के बाद उसको एक ब्रेक दे रहे हैं और हर 2 घंटे के बाद एक 30 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये टेक्निक को यूज़ करिए। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप जहाँ पर भी बैठकर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो एनवायरनमेंट एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। वहाँ पर आपके लिए कोई नॉइज़, शोर शराबा, किसी भी किस्म का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। तो अगर आप पढ़ाई के लिए या काम के लिए बैठ रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो साइलेंट कर दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसमें नेट ऑफ कर दीजिए। वो भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए।
नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया। अगर आप कोई स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर आप कोई जॉब सीकर है जो अपने करियर को अचीव करना चाह रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सोशल मीडिया को टोटली बंद कर दीजिए। 2 से 3 महीना अगर आप सोशल मीडिया नहीं देखेंगे तो आपके लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आने वाला, कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में सपोज जैसे क्या होता है, जनरली आपने मोबाइल खोला, एक नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल ओपन कर लिया। अब ओपन कर लिया तो आपके माइंड में आता है चलो एक रील देख लेता हूँ। अब जैसे ही आपने पहली रील देखी, वो पहली रील 30 सेकंड की कब 30 मिनट में बदल गई आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, सोशल मीडिया को टोटली डिसेबल कर दीजिए। वंस यू अचीव द गोल यू कैन देन टर्न इट ऑन अगेन। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। जो भी आप सीख रहे हैं कोशिश करिए कि आप उसको विजुअलाइज कर सको, एक फोटो, एक इमेज दे सको। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई टेक्निकल कोर्स करें, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे, तो आप उस सॉफ्टवेयर के पूरे जो पेज है उसको ही अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, ये बटन यहाँ है, ये सेटिंग यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। इससे क्या होगा कि आपके लिए रिकॉल करना बहुत आसान होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारी इमेजरी या फोटोग्राफिक मेमोरी है उससे हम बहुत आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। तो कोशिश करिए चीज़ों को एक तरह का विजुअलाइजेशन देने का। नेक्स्ट, रूटीन। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या कोई स्किल एक्वायर कर रहे हैं, कि आपका एक रूटीन बना होना चाहिए। अब रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 4 या 5 बजे उठ जाओ। आप कभी भी उठ रहे हो, चाहे 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, लेकिन एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि भाई इतने बजे उठ रहे हैं, इतने बजे स्टडी के लिए बैठ रहे हैं, इतने बजे खा रहे हैं, इतने बजे सो रहे हैं। दैट शुड बी अ फिक्स रूटीन, अ रेगुलर रूटीन दैट यू फॉलो। इससे आपका ब्रेन को ट्यूनिंग होगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा और आप जल्दी एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, इनफ स्लीप। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें, एक प्रॉपर स्लीप लें। इसके अलावा आप एक आफ्टरनून में एक छोटा पावर नैप ले सकते हैं, एक 10 या 15 मिनट का पावर नैप आफ्टरनून में, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। पावर नैप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इमीडिएटली कंप्लीटली पूरी तरह से एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो पावर नैप्स भी लीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से जिनको यूज़ करके आप कोई भी नई चीज़ आसानी से सीख सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं और आसानी से रिकॉल भी कर पाएंगे। तो अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी के फील्ड में अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी या नई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। डेटा बाइनरीज provides courses in industries most in demand technologies. You can check out our website or you can also give a call on the below number and book a call with our career consultant. Okay, then that's it from my side. Video अच्छा लगा तो like ज़रूर करना. Do let me know about your thoughts in the comment section. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.